हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन ट्यूटर मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। जो हमारी मॉड्यूल 3 है वो हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है। जो हमारी फर्स्ट लेक्चर्स होगी, जो हमारी आज की लेक्चर्स है, इस लेक्चर्स में हम कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, लाइक टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग। ये जो क्वेश्चंस है लाइक टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, लाइक इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है, वन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस क्या होती है। तो इसलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम मैं स्टार्ट करूंगा। और जो फर्दर लेक्चर होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारी होगी, वो हमारी बेसिक्स रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी। उसके बाद में ईच कंपोनेंट्स में जो रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में यूज होते हैं हमारी, लाइक थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व है, तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन में हम ब्रीफ बात करेंगे, लाइक उसमें एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन क्यों होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होती है, चार्जिंग रिचार्जिंग प्रोसेस क्या होती है रेफ्रिजरेशन में, फ्रोस्टिंग एंड डिफ्रोस्टिंग क्या होती है, ईकिंग क्या होती है, और भी हमारे कुछ ट्रबल शूटिंग्स जो होते हैं वो क्या होती है। ये इन सभी चीजों पर हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे हम बात करेंगे। तो आज की हमारी जो लेक्चर्स है वो बेसिक्स लेक्चर्स होने वाली है। हम बेसिक्स टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, लाइक कूलिंग, रेफ्रिजरेशन, वन टर्न ऑफ रेशियोज एंड अदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लाइक सीओपी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डिस्कस आवर लेक्चर्स। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग। मैं आपको एक जनरल लाइफ से मैं इसे रिलेट करना चाहूंगा। आपकी किचन से, आपने किचन में कॉफी कुक किया और वो आप डाइनिंग टेबल पर लाते हो, और वो डाइनिंग टेबल पे आप कॉफी वहां पर रखते हो, कॉफी में जो कप में हमारी कॉफी वहां रखते हैं। सपोज हमारी जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो डाइनिंग हॉल की हमारी जो टेम्परेचर है, वो हमारी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारी कॉफी की टेम्परेचर है वो हमारी 80 डिग्री सेल्सियस है। तो वहां पर क्या होगा, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट कॉफी टू सराउंडिंग। क्योंकि हमारी हॉट कॉफी 80 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है और हमारी सराउंडिंग जो टेम्परेचर हमारी 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर और हायर प्रेशर्स टू लोअर प्रेशर्स, तो इसे हम कहते हैं कूलिंग फिनोमिना। ओके, नाउ अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन की, सपोज हमारी जो कॉफी की टेम्परेचर हमने बोला 80 डिग्री सेल्सियस है, और हमारी रूम की जो टेम्परेचर है या जो हमारी डाइनिंग हॉल की जो टेम्परेचर है वो हमारी 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करेंगे, हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हॉट कॉफी एंड इट्स ब्रिंग डाउन टू लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर्स। तो जो हमारी सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अब हम कॉफी की उस टेम्परेचर से भी अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस से भी अगर हम उसे कम करते हैं, ब्रिंग डाउन टू इट्स लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, तो हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगी। ओके, अब हमारी वहां लो टेम्परेचर हो चुकी है, तो इस फिनोमिना को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो ये हमारी बेसिक, बस मैंने आपको एक आइडिया दिया जनरल लाइफ से, जो कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन में डिफरेंस क्या होती है। अब हम बात करेंगे वन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस क्या होती है। वन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन पर हम बात करेंगे। ये इंटरव्यूज वगैरह में ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं मरीन इंजीनियरिंग के इंटरव्यू वगैरह में। तो वन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन समझाने के लिए मैं एक केस लूंगा, आइस। ये हमारी आइस है, हमारी 1000 kg ऑफ आइस मैंने कंसिडर किया है। ये हमारी आइस जो है 1000 kg हमारी आइस है। ओके, और जो टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। ओके, अब ये हमारी विद इन 24 आवर्स में विदाउट एक्सटर्नल हीट हमारी वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और ये हमारी वाटर है। ओके, और जो वाटर की जो टेम्परेचर है ये हमारी 0 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, हीट इज गिवन अप बाय द आइस एंड कन्वर्ट इनटू वाटर, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ आइस विद चेंज इन फेज बट विद कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारी लैटेंट हीट ऑफ आइस होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी 335 किलो जूल पर केजी है। इसकी मतलब होती है, हम 1 kg ऑफ आइस को अगर मेल्ट करें तो हमारी 335 किलो जूल ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशंस होती है। 335 किलो जूल पर केजी की मतलब ये होती है। तो आप यहां देख रहे होगे, हमारी जो आइस है वो हमारी वाटर में कन्वर्ट हो रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, सच एज लाइक ब्लोअर। हम ब्लोअर से भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हीट सोर्स के थ्रू, बट विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट सोर्स
विद इन 24 आवर्स में जो हमारी 1000 kg ऑफ आइस है वो हमारी वाटर में चेंज हो रही है या फेज चेंज हो रही है, बट विद कांस्टेंट टेम्परेचर। हमारी टेम्परेचर जो है चेंज हो रही है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। ओके, तो हमारी टेम्परेचर जो कांस्टेंट है, तो आप एक क्वेश्चन आपके मन में राइज हुआ होगा कि हमारी फेज चेंज हो रही है, बट हमारे ये कैसे पॉसिबल है हमारी टेम्परेचर कांस्टेंट हो? क्योंकि कोई भी अगर सिस्टम अगर में फेज चेंज होती है तो क्या होता है, हीट गेन होती है या हीट लूज हो रही है। अगर हीट गेन या हीट लूज मींस डायरेक्ट टेम्परेचर फिनोमिना से ही हम रिलेट करते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर फिनोमिना आती है, बट वो टेम्परेचर हमारी आइस की इंटरनल स्ट्रक्चर्स में यूज होती है। वही टेम्परेचर हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है जो आइस की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करती है हमारी वाटर में। वो हमारी एक्सटर्नल हमें यूटिलाइज नहीं होती है, वो टेम्परेचर जो है इंटरनल यूटिलाइज होती है आइस में और वो कन्वर्ट होती है हमारी वाटर में। ओके, दैट टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल यूटिलाइजेशन फॉर आइस। ओके, नाउ अब हम इसे डिफाइन करते हैं। अगर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को अगर हम डिफाइन करें, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हमारी 1000 kg हमारी आइस है, तो ये 1000 kg हमारी आइस है, इनटू हमारी लैटेंट हीट ऑफ आइस क्या है 335, ये लैटेंट हीट हमारी आइस है, बाय हमारे 24 आवर्स। ओके, और ये हमारी क्या है, अगर हम इसे इसकी यूनिट कंसिडर करें तो केजी इंटू किलो जूल पर केजी आवर्स। ओके, नाउ अब इसे हम क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 60 करना होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारी मिनट आ जाएगी। ओके, और ये जो होती है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होती है, जो मैंने यहां मैंने कैलकुलेशंस लिखा है 232.6 किलो जूल पर मिनट है। मीन्स हमारी आइस को मेल्ट करने के लिए हमारी 1 मिनट में हमें 232.6 किलो जूल की हीट रिक्वायरमेंट होगी। इसकी मतलब ये है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। नाउ अगर हम इसे फर्दर सेकेंड में अगर हम कन्वर्ट करें, ओके, जो हमारी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है ये 1000 इंटू 335 बाय 24 इंटू 60, ये हमारी मिनट में थी। अब हम फर्दर इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 करेंगे तो हमारी क्या होगी, ये जो टर्म है केजी इंटू किलो जूल पर केजी बाय ये सेकेंड हो जाएगी। ओके, और इसकी मैंने लिखा है 3.876 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, और ये हमारी केजी हमारी वो रिमूव हो जाएगी। ओके, तो हमारी 3.876 किलो जूल पर सेकेंड मीन्स हमें पर सेकेंड हमें 3.876 किलो जूल की रिक्वायरमेंट होगी हमारी आइस को मेल्ट करने के लिए। इतनी हमारी हीट जो होगी वो रिक्वायर्ड है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमारी रिक्वायरमेंट होगी पर सेकेंड, और यही किलो जूल पर सेकेंड को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में 3.876 किलोवाट बोल सकते हैं। बट ये जो हमारी होती है ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, बट कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे हमारी फाइंड होती है जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो आती है, मैंने यहाँ लिखा है 3.517 किलो जूल पर सेकेंड और 3.517 किलोवाट। मीन्स जो एक्चुअल है थ्रू जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है हमारी ये वैल्यू होती है। मीन्स हमारी पर सेकेंड 3.517 किलो जूल हीट हमारी रिक्वायर्ड होगी हमारी आइस को मेल्टिंग के लिए। तो हमारी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की हमारी डेफिनेशंस होती है। तो मैंने आपको ये वर्बली भी आपको बताया, डेफिनेशंस बताया, और मैथमेटिकली भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, और ये हमारी इस कंडीशन पर हमारी अप्लाई होती है। ओके, तो ये हमारी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन थी। अब हम बात करेंगे जो कार्नोट साइकिल पे, कार्नोट साइकिल की पीवी एंड टीएच डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल की टीएच डायग्राम देखेंगे, और वही हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल्स होती है। तो अगर हम कार्नोट साइकिल की अगर हम पीवी डायग्राम अगर कंसीडर करें, तो सपोज ये हमारी कार्नोट साइकिल है, हमारी पीवी। ओके, नाउ तो यहाँ पर 1 to 2 जो हमारी प्रोसेस होगी, 1 to 2 हमारी प्रोसेस होगी, ये हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होगी। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स जो टर्मिनोलॉजी होगी आपकी क्लियर होगी। और जो हमारी 2 to 3 प्रोसेस होगी वो हमारी हीट एडेड एट कांस्टेंट थर्मल और हीट एडेड एट आइसोथर्मल प्रोसेस हमारी होगी। ये 2 to 3 हमारी हीट ऐड होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अगेन जो हमारी 3 to 4 होगी ये हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी, और हमारी 4 to 1 होगी ये हमारी हीट रिजेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और हीट रिजेक्शंस
एट आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, ये हमारी हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। और ये मैंने आपको कार्नोट साइकिल की पीवी डायग्राम बनाया। अब मैं इसकी टीएच डायग्राम बनाऊंगा, तो ये मेरी टीएच डायग्राम होगी। ये हमारी टेम्परेचर है, इंट्रोपी हमारी डायग्राम होगी। ओके, सो जो हमारी 1 to 2 है ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगी एट कांस्टेंट इंट्रोपी पे हमारी होगी, S1 और S2 हमारी इक्वल होगी। ओके, 2 to 3 जो हमारी होगी यहाँ सेम हमारी हीट एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने यहाँ पर बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस पे हमारी हीट ऐड होती है। 3 to 4 जो होगी हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी। एंड 4 to 1 जो हमारी होगी ये हमारी QL होगी, ये हमारी यहाँ हीट रिजेक्ट होगी, ये हमारी QL होगी, हीट रिजेक्टेड हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारी टीएच डायग्राम है। ओके, अब हम इस पर बात करेंगे टीएच डायग्राम पे। तो मैंने यहाँ पर कार्नोट साइकिल क्यों लिया, मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन करूंगा। कार्नोट साइकिल जो हमारी होती है कि स्टैंडर्ड साइकिल होती है एंड एज पर सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारी सबसे इसकी इफिशियंसी जो होती है हाईएस्ट इफिशियंसी होती है। तो हम इसे एक रेफरेंस लेते हैं, हर साइकिल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी रेफरेंस कार्नोट साइकिल होती है एंड इस रेफरेंस से ही हम रेफ्रिजरेशन साइकिल्स की हम बात करेंगे। अब अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल हमारी फॉलो होती है। तो मैंने कार्नोट साइकिल बनाया हूं, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी। सपोज अगर मैं इस साइकिल को मैं रिवर्स करता हूं, तो रिवर्स करूंगा तो जो 4 to 1 प्रोसेस है ये हमारी 1 to 4 प्रोसेस होगी एंड इस प्रोसेस पे हमारी क्या हुई, हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल पर क्या होगी, हीट एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो यहां जो है हमारी जो मैंने QL जो ये शो किया है ये हमारी QL ये हो जाएगी एंड एट दिस 1 to 4 हीट एडेड एट लोअर टेम्परेचर, हमारी हीट ऐड हो रही है, मींस हमारी इसकी जो एरो की डायरेक्शन होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी 1 to 4। ओके, नाउ जो हमारी 3 to 4 थी, ये कार्नोट साइकिल में हमारी 3 to 4 क्या थी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस थी। अब हमारी 4 to 3 रिवर्स कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में क्या होगी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो ये हमारी कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगी। ओके, नाउ अब हमारी इनिशियल जो हमारी कार्नोट साइकिल थी वहां 2 to 3 क्या हो रही थी, हीट एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर और हीट एडेड एट आइसोथर्मल प्रोसेस। बट हमारी 3 to 2 जो होगी ये हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में और रिवर्स कार्नोट साइकिल में हमारी रिवर्स हो जाएगी एंड यहां पर होगी 3 to 2 हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारी ऐसे होगी और इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारी ऐसे होगी। ओके, नाउ इनिशियली जो हमारी कार्नोट साइकिल थी हमारी 1 to 2 क्या हो रही थी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रही थी। अब हमारी 2 to 1 इन रिवर्स कार्नोट साइकिल हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगी, तो हमारी होगी। और ये हमारी साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है एंड इस साइकिल को हम रिवर्स कार्नोट साइकिल कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे जो हमारी इफिशियंसी जो होती है रिवर्स कार्नोट साइकिल की, वो हमारी कैलकुलेट कैसे होती है, उसकी इफिशियंसी पर हम बात करेंगे और उसकी इफिशियंसी जो मेजर होती है वो हम किस टर्म से हम इफिशियंसी को मेजर करते हैं, और वो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, इट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड वर्क डन। हमारी जो होती है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन। तो यहां जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो जो QL है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मींस हीट एडेड एट लोअर टेम्परेचर, दैट इज पार्ट, ये हमारी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। ओके, ये हमारी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है जो हमारी, सपोज मैं इसे एक्सटेंड करता हूं और इसे एक पॉइंट देता हूं A और इसे मैं एक पॉइंट देता हूं B, तो हमारी जो है एरिया ऑफ A1 4BA, ये जो है ये हमारी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। ओके, नाउ अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या है, हमारी जो साइकिल में जितनी एरिया कवर हो रही है वो हमारी वर्क डन होती है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। हमारी जो साइकिल क्या है, ये हमारी साइकिल है, तो हमारी जो वर्क डन होगी, हमारी वर्क डन जो होगी ये हमारी वर्क डन होगी।
ये हमारी साइकिल वर्क डन होगी। ओके नाउ अब हम इससे, इस डायग्राम से, इस ग्राफ से मैं सीओपी यहां फाइंड करूंगा। अब यहां अगर बात करें सीओपी जो होगी वो हमारी क्या होगी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मींस हीट एडेड एट लोअर टेम्परेचर मींस क्यूएल। नाउ वर्क डन, वर्क डन के लिए अगर हम बात करें, अब यहां पर दो एरिया माइनस होगी। एक एरिया जो है, अगर वर्क डन मींस क्या, हमारी जो हमारी जो साइकिल की एरिया है वो हमारी वर्क डन है। तो अगर हम A2 3 B अगर हम एरिया लें, अगर हम उससे माइनस A1 4 भी करें तो हमारी ये साइकिल 1 2 3 4 हमारी साइकिल आ जाएगी। ओके तो हमारी जो सिंपल अगर लैंग्वेज बोले W इक्वल टू QH माइनस QL, क्योंकि जो हमारी QH है ये हमारी पूरी एरिया है और ये हमारी QL इतनी एरिया है, तो QH माइनस QL करेंगे तो हमारी जो एरिया जो है ये साइकिल की वो हमारी आ जाएगी। ओके नाउ अब हमें फाइंड करना है QL। तो QL जो आप देख रहे हो, QL जो है हीट एडेड एट लोअर टेम्परेचर मींस इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी टेम्परेचर क्या होगी, TL होगी। तो हमारी TL होगी और चेंज इन इंट्रोपी T डेल्टा S, तो हमारी इंट्रोपी चेंज हो रही है S4 माइनस S1, S4 माइनस S1, ये हमारी TL हो चुकी, ये हमारी QL है, TL इंटू S4 माइनस S1। अब हमें फाइंड करना है QH और QL, तो ये हमारी एरिया से फाइंड होगी। कंसीडर एरिया हम लेते हैं, एरिया ऑफ, हम यहां कंसीडर कर रहे हैं A2 3 BA, मैं ये एरिया फाइंड कर रहा हूं, मींस मैं पूरा ये इतना होल एरिया फाइंड कर रहा हूं। ओके ये एरिया क्या है हमारी QH जो होगी, ये एरिया जो होगी हमारी QH के कोरस्पॉन्डिंग हमारी टेम्परेचर क्या होगी, TH इंटू चेंज इन इंट्रोपी S3 माइनस S2, हमारी चेंज इन इंट्रोपी होगी S3 माइनस S2। ओके अब हम एरिया ऑफ A1 4B कंसीडर करते हैं, A1 4B A कंसीडर करते हैं, ये साइकिल कंसीडर करते हैं, तो हमारी क्या होगी, हीट एडेड एट लोअर टेम्परेचर एंड QL के कोरस्पॉन्डिंग हमारी TL है इंटू S4 माइनस S1। अब जो आप देख रहे होगे S3 माइनस S2 मींस S3 इज इक्वल टू S4 एंड S2 इज इक्वल टू S1 बाय इंट्रोपिक डायग्राम, टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूं TH इंटू S4 माइनस S1। अब ये जो हमारी वर्क डन जो होगी, जो वर्क डन होगी, ये हमारी एरिया 1 लेता हूं, ये एरिया 2 लेता हूं, तो एरिया 1 माइनस एरिया 2, एरिया ऑफ 1 माइनस ऑफ एरिया ऑफ 2 करेंगे तो ये हमारी जो मैंने रेड पोर्शन साइकिल जो किया है, ओके ये हमारी वर्क डन आ जाएगी। और ये वर्क डन हमारी आएगी TH इंटू S4 माइनस S1 माइनस TL इंटू S4 माइनस S1, मैंने यहां कॉमन लिया TH माइनस TL इंटू S4 माइनस S1। ओके अब मैं इस इक्वेशन को जो हमारी वर्क डन है मैं अब यहां पुट करूंगा, क्योंकि हमारा वर्क डन इज इक्वल टू QH माइनस QL थी, अब मैं इसे यहां पुट करता हूं तो हमारी क्या हो जाएगी TH माइनस TL इंटू S4 माइनस S1, ये हमारी कॉमन थी, तो अब हमारी TL बाय TH माइनस TL, और ये रिप्रेजेंट हमारी करती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है वो हमारी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में वर्क डन होती है। तो ये आज हमारी लेक्चर्स थी, ये आज हमारी बेसिक्स लेक्चर्स थी, जिसमें हम लोगों ने सीखा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है, रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग में डिफरेंसेस क्या होती है, PV डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल देखा, TH डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल देखा, कैसे हम कार्नोट साइकिल को चेंज किए रेफ्रिजरेशन साइकिल में, कार्नोट साइकिल से हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल से, फिर हमने एट लास्ट COP फाइंड किया एंड COP की हम लोगों ने डेफिनेशंस देखा। तो आज की बेसिक्स लेक्चर्स थी, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यू आपकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ऐसे कुछ आपकी कॉन्सेप्ट वो लोग देखते हैं। तो आज की लेक्चर्स में यही एंड करता हूं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोस जो मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए आपके लिए हेल्प करेगी, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्प करेगी, और जो आपकी MMD क्लास 4 के लिए भी हेल्प करेगी, ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड करता हूं। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।